सो बच्चों मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ एक बार। सो वेलकम टू केवाईटी क्लासेस में आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी तो सॉल्व करेंगे बच्चों, साथ में सारे कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे दूंगा, हम लोग क्या इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी करेंगे और हम लोग का जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसको सॉल्व करेंगे 2024 एंड 25 के सिलेबस पे जो बेस्ड एनसीईआरटी है, एकदम नई वाली ताज़ा तरीन एनसीईआरटी आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो पहले तो सेलेक्ट करते हैं कलर। ये ब्लैक कलर विजिबल है या फिर ये येलो कलर विजिबल है या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, या वाइट कलर विजिबल है। अब देख लेते हैं पीछे से कैमरे में सबसे अच्छा कौन सा कलर विजिबल हो रहा है। आप लोग कमेंट में भी सजेशन दीजिएगा। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा वाइट कलर विजिबल लग रहा है, तो मैं वाइट कलर और येलो कलर का यूज़ करने वाला हूँ। या फिर एक रेड कलर का भी लाइन बना के देख लेते हैं कौन सा कलर सबसे ज़्यादा विजिबल है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कैमरे। वाइट, चलो वाइट और येलो और वाइट, चलो येलो और वाइट से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसे क्या बोलते, ऐसे इक्वेशन जिनके पास क्या हो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेरिएबल भी आप लोगों को पता है, ठीक, अच्छे से जानते हो इस सब के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जिनके पास हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 होते हैं तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 होती है ऐसे ही क्या बोलते हैं, 4 होने के बाद हो जाता है उसको क्या पावर 4 का बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे रियल मतलब तो क्या है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स की ऐसे, जैसे यहाँ पे अगर आपको दे रखा है, यहीं से ले लेते हैं आपके जो कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू, गलत कलर आ गया, हम यहाँ से ले लेते हैं व्हाइट कलर। यहाँ पे दे रखा है आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x+3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर सकते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिसमें पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो जाए, मतलब इक्वेशन जीरो करना मतलब ये हो जाएगा 2x+3। अब 3 को उधर भेजे तो -3 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। तो x की ऐसी वैल्यू, ये अगर x की जगह पे आप रखते हो तो पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। ज्योमेट्रिकल मीन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू या ऐसी वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको तब मिलता है, कब मिलता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एनोटेशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिख रहा है, जहां पर एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस को ये पूरी लाइन, ये देखो ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये लाइन की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन एक्स, ये लाइन जहां पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है वही क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये लाइन जो है बड़ी सी, इस ये दिया हुआ था लाइन की इक्वेशन, इससे हमने लाइन बनाई। हमने ये क्लास 9th क्लास में हमने ये प्लॉट करके देखा हुआ है ग्राफ पूरी तरह। एक्स की वैल्यू 1 रखो, फिर एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, 2 रखो फिर मिल जाएगा, एक 3 रखो फिर मिल जाएगा, 3-4 पॉइंट मिलेंगे, सबको मिला दोगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ देखो लाइन बनी है। अब लाइन जहां पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है वही क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जिस जगह पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है वही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सेस को नहीं कट करती तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक भी नहीं होता, कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता। अभी आपको शायद समझ में आया होगा, अभी आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब एनोटेशन को बंद करते हैं, पहले तो एनोटेशन को बंद करते हैं, व्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर हो जिसकी, तो उसमें क्या होता है बच्चों, वो एक्स एक्सेस को 2 जगह कट करती है। ठीक है, क्या करती है, एक्स एक्सेस को ऐसा कुछ पैराबोला बनता है, समझ में आ रहा है, इसको पैराबोला बोलते हैं। अभी 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। ठीक, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, इस तरह का शेप बनता है, ऊपर या फिर नीचे बनता है। ठीक है, ये इसको देखो पैराबोलास बोलते हैं, ये पैराबोला यहाँ पे देखो दे रखा है वर्ड, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर वर्ड दे रखा है पैराबोला। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ देखो पैराबोला वर्ड जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, इस तरह का जो शेप होता है उसी को पैराबोला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है इस तरह की तो पैराबोला बनेगा, और पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। देखो पैराबोला भी एक्स एक्सिस को हमेशा जरूर नहीं है 2 जगह पे काटे, क्या 3 केस बनते हैं, इसमें भी हमारे 3 केस बनते हैं। एक केस क्या हो सकता है, एक केस सर हो सकता है कि पैराबोला इस तरह बने, एक्स एक्सिस को 2 बार काटे। एक केस क्या हो सकता है, 2 बार काटे, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं।
ऐसा बन सकता है पैराबोला, एक केस हो सकता है ये पैराबोला इस तरह बने, एक्स एक्सिस को एक ही तरफ 2 बार काटे, ऐसा बने एक्स एक्सिस को इस तरह से 2 बार काटे, ऐसा बन सकता है। एक केस तो ये है, तो इसमें क्या होगा, 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, एक ए होगा एक ए डैश होगा, इसमें भी ए डैश और ए 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है पैराबोला इस तरह बना दो, बस एक ही बार कट करे, एक ही बार कट करे, तो इसमें कितने होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सर इसमें एक बार कट कर रहा है तो मतलब एक जीरो होगा पॉलिनोमियल का। नोटेशन ऑन करके मैं दिखा भी देता हूँ चीजें आप लोगों को। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो एक जीरो होगा, इधर भी एक बार कट कर रहा है तो 1 ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है बच्चों, ये भी समझ में आया। अब एक केस और हो सकता है कि कहीं टच ही ना करे, ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर से बन जाए, ऊपर से बन जाए, कोई भी केस। इन तीन केस के अलावा हो सकता है क्या कुछ, इस पैराबोला को इन तीन केसेस के अलावा कहीं और पुट कर सकते हो। सर हम यहाँ कॉर्नर पे पुट कर देंगे, ठीक है करो सर, हम यहाँ इस कॉर्नर में पुट कर देंगे, तो बेटा यही तो केस हुआ कि एक भी जगह नहीं टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक भी जीरो नहीं होंगे पॉलिनोमियल के। और या फिर एक जगह पे टच कर देखो, क्योंकि वाई एक्सिस को तो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच करे ना करे हमसे कोई मतलब है नहीं। उस वाली इक्वेशन से बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन वो लाइन की इक्वेशन है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी 12th क्लास में आप लोग जाओगे 11 12th में, तो आपको पता चलेगा पैराबोला बनाना भी सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई, ये चीज मुझे लगता है समझ में आई होगी। 3 के अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल है? आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या और कोई चौथा केस पॉसिबल है? अगर है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, आप लोगों का भी नाम एनसीईआरटी में आ जाएगा। ये 3 केस पॉसिबल है। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है उतने ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्लियर है, अब ये चीज याद रखना। अभी एक्सरसाइज 1 में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसको बुक में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर सॉल्व करा दूंगा आप लोगों का। क्या है, क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, 3 फिंगर से नीचे आता है ना। हाँ, ये क्या पूछा, इन दिस ग्राफ y is equal to px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। कितने जीरोज हैं px में, कितने जीरोज हैं। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा जीरो। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस जीरो में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बड़ा सा। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये क्या, जब 3 जीरोस हैं तो कितना, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अभी आगे आएंगी चीजें, पढ़ते रहोगे आप लोग। यहाँ देखो एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉप कर रहा है, यहाँ पे भी 2 बार, तो 2 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ देख लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार और एक यहाँ, 3 बार कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। बट आपको बस कल क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी बार कितने जीरोस होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, बस खाली यही आपसे पूछा था। क्लियर है, हम लोग की पहले एक्सरसाइज हंसी मजाक में सॉल्व हो भी गई है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज हमने हंसी मजाक में सॉल्व कर ली है। उसको वापस से स्प्लिट स्क्रीन करके हम अपना खोल लेते हैं व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जिसपे हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है, खत्म। पहले एक्सरसाइज एनोटेशन बंद करते हैं। अब क्या दे रखा है, रिलेशन ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, अब चलो हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस को अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। क्लियर है, अभी तो क्यूबिक इक्वेशन है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का हम लोग देख लेते हैं। देखो मान लो क्या है, ये आपने पढ़ रखा है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है ये रहती है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही हम लोग a बोलते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं, टर्म को हम लोग हमेशा c बोलते हैं। ठीक है, और मान लो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, zeros of polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके जीरोज में से, अब जीरोज का और इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है देखते हैं। पहला रिलेशन,
ये चीजें मैंने लिख दी, ये आपको कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। पहला रिलेशन क्या होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमेशा बराबर होता है सी बाई ए के। क्लियर है बच्चों, ये चीज आप लोगों को मस्ट है याद रखना, इस चीज को याद रखना ही रखना होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको ये पूरा ये जो मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, ये पूरी बातें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है बाय हुक और क्रुक, जैसे तैसे आपको ये बातें अपने जहन में बैठा लेनी है, ठीक है। ये इस चीज पे ही बेस्ड पूरी हमारी एक्सरसाइज है। अब क्यूबिक इक्वेशन भी आती है, उससे भी उसके भी जीरोस में रिलेशन होता है, ठीक है। अब रिलेशन को हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, तो प्रूविंग भी आपके साथ साथ में हो जाएगी, ठीक है। ये एक ही पेज लास्ट बचा और लास्ट हमारी एक्सरसाइज बची है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग अगर यहाँ पे साफ ना दिख रहा हो स्क्रीन पे, तो आप लोग क्या करिए, अपनी बुक खोल लीजिए मैथ की, उसमें देख लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ऐसे एक्स की वैल्यू जहाँ पे ये पूरा का पूरा वो इक्वेशन जीरो हो जाए। तो हम पहले ही मान लेंगे इस पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो मान लेंगे इसको, पूरे इक्वेशन को क्या मान लेंगे, जीरो। जैसे हमें जब निकालना था यहाँ पर 2x प्लस 3 में x की वैल्यू जब पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, जीरो का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, तो पूरी इक्वेशन को हम जीरो के बराबर कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। वही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे होगा, पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर। अब 8 का ऐसे फैक्टर जो जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 4 2 जा 8 हो सकता है ना, 4 2 जा 8, तो प्लस 4x माइनस 2x, अच्छा माइनस 2 लाना है ना, तो माइनस 4x प्लस 2x करेंगे, माइनस में लाना है आंसर, ठीक है। और माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन है, x माइनस 4 में कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो हम करेंगे इफ अगर, अब देखो क्या होता है बच्चों, दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट जीरो है, मान लो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ रेड कलर से लिखूंगा ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहा हूँ, अगर a इंटू बी जीरो है, a इंटू बी जीरो है, तो या तो क्या होगा, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी ना। अगर a और b का प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी, तभी a और b का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, ठीक है, तभी जीरो के बराबर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये जीरो हुआ, अगर ये वाला पार्ट जीरो हुआ, ये वाला पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे, इफ अगर x माइनस 4 जीरो है, x की वैल्यू 4 के बराबर आएगी, ठीक है। और अगर x प्लस 2 जीरो है, तो x की वैल्यू माइनस 2 के बराबर आएगी। अब हमें दो जीरोज मिल गए, मतलब हमें अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा ये मिल गया, बीटा ये मिल गया। किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो हमने पहले पढ़ रखा है जो सम ऑफ जीरोस होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा पहले जीरो वेरिफिकेशन, पहले सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए आंसर। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें, तो माइनस बी बाई ए, इस क्वेश्चन में माइनस बी क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2, और ए कितना है बच्चों, ए की एक्स स्क्वायर कुछ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 होगा। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे देखो हो रहा है ऐसा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा रियल में जोड़ के देखते हैं, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा,
अब रियल में जो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है, हम अगर LHS सॉल्व करेंगे, LHS अल्फा प्लस बीटा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए, अल्फा की जगह 4 रखेंगे और बीटा की जगह क्या रखेंगे, -2। तो 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू इज इक्वल टू 2। तो हमारा LHS जो आया है वो बराबर किसके आया है, RHS के। तो ये वाली वैल्यू तो वेरीफाइड हो गई, ये वाली वैल्यू तो वेरीफाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ सम ऑफ जीरो हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। सर आपने क्या बताया ना, C/A होता है। तो C क्या दिया हुआ है, 8 दे रखा है, -8 दे रखा है, और A क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब LHS को करके देखेंगे अल्फा बीटा को। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रही है, अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं 4, और बीटा की जगह क्या रख सकते हैं -2। 4 इंटू -2 कितना आता है, -8। ये भी हो गया वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। वेरीफाई, ठीक है बच्चों, ये भी वेरीफाई हो गया। तो क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब पहले की तरह दूसरा भी है, x की जगह s दे दिया, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अरे है कि नहीं सेम ऐसा क्वेश्चन, चलो कर देता हूँ, आप लोग इतना कह रहे हो तो कर देता हूँ मैं सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा है, 4s x की बन रहा है। अब x बनाने की आदत हो गई ना, तो x ही बनता है, s² - 4s x। देखो फिर x बन रहा है, x चीज ही ऐसी भुलाई नहीं जाती है, ठीक है, x चीज ही ऐसे भुलाई नहीं जाती। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4s² - 4s + 1 ऐसे दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा टर्म में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 आए, -4 आए। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2। फैक्टराइजेशन में आप लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 4x², इसको क्या लिख सकते हैं, -2s और -2s + 1। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लो, इन दोनों में कुछ कॉमन, s है बच्चों, s है, s है, s 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और s बचेगा, और इधर क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2s - 1। ठीक है, अपने हाथ से किसी तरह मैं x को s बना रहा हूँ, बन रहा नहीं है ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2s - 1 और 2s - 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब और आगे, अब क्या लिखते हैं हम, इफ अगर ये वाला पार्ट 2s - 1 0 है, तो 2s = 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो 1 0 तो ये हो गया, और अगर ये है, ये भी तो सेम ही चीज़ लिखी है, सेम ही चीज़ लिखी है ना, तो s = अगेन क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो हमारे अल्फा और बीटा क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, अल्फा = बीटा = 1/2। मैंने बताया था ना, ये केस कब होगा, जब एक बार जो वो हमारा पैराबोला था वो एक बार कट करेगा। यहाँ 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 कहाँ गया फिगर, आओ आजा भाई फिगर, देखो देखो क्या था, ये जो ये वाला केस बन रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये वाला केस एक बार टच कर रहा था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका जीरो कितना है, एक ही है, जो कि 2 जीरो से दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चों, कहाँ थे, लास्ट पेज पे थे, समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो हमारे ये अल्फा बीटा दोनों आ गए। और हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करेंगे, तो क्या आएगा, -b/a। अब अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा बीटा तो 1/2 आया है, तो अब इसको नहीं कुछ करेंगे, इसके साथ ऐसे ही रहने देंगे। अब -b मतलब क्या है, -4, तो -4 a क्या है, a की जगह पे भी 4 है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = 4/4 विच इज 1। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम देखेंगे फिर LHS को करके, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या है, 1/2 है, और 1/2, जब 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है सी बाई ए, सी कितना है 1 है और ए कितना है 4 है, तो 1/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे एल एच एस को देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा है एल एच एस, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये किसके बराबर आ रहा है 1/4 के बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया बच्चों, वेरीफाई एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया तो हमारा वेरीफाइड हो गया। तो क्लियर है बच्चों ये चीज़ क्लियर है या नहीं, बोर्ड पे क्लियर दिख रही हैं चीज़ें या फिर नहीं, या बहुत छोटा हो जा रहा है, कमेंट में बताइएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आता है कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप या कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन सब चीज़ें आप लोगों के लिए खुली हुई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला तो क्यूबिक का दे रखा है, क्यूबिक के एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है और इसलिए क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, क्यूबिक दिया है हो सकता है आ जाए बट अभी फिलहाल कोई चांस ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो लास्ट में ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा तीसरा है, तीसरा ही बच्चों वैसा ही है, टाइम वेस्ट करना मैं चाह नहीं रहा हूँ बट इसको क्या करना है, तीसरे वाले में आपको क्या करना होगा, तीसरे वाले में आपको क्या करना रहेगा मैं बता देता हूँ, तीसरे वाले में क्या करना है, तीसरा दिया हुआ 6x² -3 -7 है। अब इसको कायदे से लिखना है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या होना चाहिए x² फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर क्या रहना चाहिए लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, इस तरह लिखोगे अब तो ये सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो थर्ड टर्म है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, फोर्थ वाले में तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसको आप करा दीजिए, चलो करते हैं इसको। पहले तो फैक्टराइजेशन करने में ही बहुत लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, जो क्या है 4u² + 8u, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में ही आधे लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, पहले मैं फैक्टराइजेशन इसका करके दिखाता हूँ आपको, क्या होगा 4u² + 8u = 0, तो हम करेंगे क्या कॉमन ले लेंगे, पहले फैक्टराइजेशन का मतलब यही तो होता है कॉमन लेना, मल्टीपल्स के रूप में लिखना है उसको, तो 4 और u कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा u + 2 = 0। अब दो चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में ये लिखा गया, तो क्या होगा अगर 4u = 0 होगा तो u क्या हो जाएगा 0/4 विच इज 0, ठीक है। और अगर u + 2 = 0 हुआ तो हमारा u क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, दो जीरोज आ गए इसके अल्फा और बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है, दो जीरोज आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे रिलेशन को वेरीफाई, रिलेशन को एक बार वेरीफाई करेंगे जल्दी से चलो वेरीफाई करते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा 1-2 दिन से। अब क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं रिलेशन को, क्या है वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ जीरो जीरोस। अब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस को मतलब अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा -b/a होता है, -b कितना है -8/4 विच इज कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए -2 के बराबर आना चाहिए। हम लोग देखते हैं रख करके ये जो LHS वाला पार्ट है इसको सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, अब बीटा की जगह क्या करना पड़ेगा -2 पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली -2 आ जाएगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जा रहा है सम ऑफ जीरोस के बराबर, मतलब सम ऑफ जीरो से क्या बोलते हैं, देखो लिखने का तरीका एक और बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -b/a के बराबर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लो वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लो वेरीफाई बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमेशा c/a के बराबर होता है। अब c इसमें कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, तो 0/a कितना है, a कितना दे रखा है इसमें 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये क्या आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं LHS, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है शायद 4 है, तो 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी 0 के बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू c/a,
तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, रिलेशन वेरीफाइड। देखो 3-4 तरीके से आपको लिखना बता दिया, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका बता दिया लिखने का, इसमें से कोई भी तरीका आप लिखोगे तो सबका सब मान्य होगा, सबके सब सही तरीके होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अगला भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन, इसमें 15 क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके अब जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 का मतलब क्या हुआ, प्लस 15 भी और माइनस 15 भी, माइनस अंडर रूट 15 भी, क्योंकि अगर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा, प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो ही वही आएगा। तो हमारा अल्फा बीटा क्या आ गया दोनों, ये अल्फा आ गया हाँ हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया अंडर रूट 15 और बीटा क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशन को। रिलेशन को अगर वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है हमारा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मैंने लिख दिया इस बार। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी मतलब टी स्क्वायर है तो टी के कोफिशिएंट को बी बोलेंगे, तो बी हमारे पास कुछ है ही नहीं, बी हमारे पास कुछ है ही नहीं मतलब जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए। अब देखते हैं करके, अल्फा कितना दे रखा है, अंडर रूट 15 है, और बीटा कितना है बच्चों, माइनस अंडर रूट 15 है। तो ये क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो हमारा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। लिख देना इस चीज को, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं पहले, सी बाई ए रख करके। सी कितना है, माइनस 15 है, और ए कितना है बच्चों, ए 1 है। ठीक है, माइनस 15 और 1 है, 1 है कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। अब अल्फा इंटू बीटा रियल में करके देखते हैं, तो माइनस अंडर रूट 15, अल्फा इंटू बीटा रियल में करके देख रहे हैं, इंटू अंडर रूट 15 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए बाई सी, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड, ये वाला भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला भी रिलेशन क्या वेरीफाई हो गया, हो गया। अब हम अपना 6वां देख लेंगे क्वेश्चन। 6वां भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, आसान सा, बट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको कायदे से लिखेंगे, कायदे से तो लिखा ही हुआ है पहले से, सर और कितना कायदे से लिखेंगे। तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे, 12, 3 4 12 बताओ, 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि बनाना चाहिए 3 और 4 ही तो होंगे फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, माइनस 1 लाना है तो माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें कॉमन लो, क्या है, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। यहाँ क्या 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। अब दोनों में कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन, 3x माइनस इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करना है तो 0 के बराबर करना ही होगा इसको, 4 है ये 9 मत समझना। ठीक है, अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अगर हमारा इफ 3x माइनस 4 0 के बराबर है, 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4/3 के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर हमारा x प्लस 1 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है ये चीज़। अब हमारा अल्फा बीटा आ गया, अल्फा किसके बराबर आया और ये बीटा के बराबर आया। ठीक है, अल्फा बीटा हमें मिल चुका है। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो रिलेशन यहीं पे वेरीफाई कर देते हैं, अगले पेज में करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन, रिलेशन वेरिफिकेशन, रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखो कैसे वेरीफाई होगा अब रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा
क्या होता है माइनस बी बाई। अब माइनस बी बाई ए कितना है, यहाँ देखो माइनस बी मतलब कि -1 माइनस माइनस बी अपॉन ए कितना है 3 है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए 1/3। क्या देखो आ रहा है अल्फा बीटा को ऐड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा रियल में करके देखो, क्या अल्फा क्या दे रखा है 4/3 और बीटा -1, 4/3 -1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4/3 पूरा 3 एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये 1/3 क्या ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू -b/a, तो क्या हो जाएगा सो रिलेशन, मतलब ये दोनों करने के बाद तब वेरीफाई लिखना लास्ट में, अल्फा इंटू बीटा वाला भी कर लेना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अब अल्फा बीटा क्या है, मतलब पहले c/a लिख के देख लेते हैं, c कितना दिया हुआ है इसमें, c दिया हुआ है -4/3। अब मल्टीप्लाई करके देखो अल्फा इंटू बीटा को, देखो मल्टीप्लाई करके c कितना दिया, अल्फा कितना है 4/3 है और बीटा कितना है -1 है, करोगे तो क्या आएगा -4/3। अब ये चीज़ें लिख लेना वापस से कि हैंस वेरीफाइड इतना इज इक्वल टू इतना, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। तो हमारा 1 वाला हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली। मतलब सम और प्रोडक्ट पॉलिनोमियल का दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या क्या दे रखा है, देखो आपको एक फॉर्मूला में बताऊंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बोलो इक्वेशन, बात एक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, पहले तो होता है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही फॉर्मेशन होती है, इसी तरह हमारी क्या बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है बच्चों। इसी फॉर्मूले पे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो काम करता है। कहाँ गया शेप, इसी फॉर्मूले से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। या इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, एक चीज़ और बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं सर, हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ बोल सकते हैं सर, ये चीज़ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तो लिखा है मैंने। तो अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, अब वो क्या बनाना है पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या नहीं बना पाओगे, क्या नहीं बना पाओगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं तो बना लेते हैं, चलो इसमें क्या बड़ी बात है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम कलर चूज कर लेते हैं वाइट कलर से, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर, सम ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, पहले सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1/4 दे रखा है सम ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है -1 दे रखा है। तो अब बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो कितना 1/4 है इंटू एक्स, फिर प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको कायदे से लिखोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको अच्छे से लिखना चाहते हो, डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स प्लस -4, ठीक है, 4 से पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आंसर शीट में जैसे भी आंसर दिया होगा वो लिख लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ हो उससे पूरे को मल्टीप्लाई करो तो आपकी इक्वेशन परफेक्ट बन जाती है, ठीक है। ऐसा दिया होगा आंसर शीट में ऊपर वाला तो ऊपर वाला आप लोग लिखना, नीचे वाला दिया होगा तो नीचे वाला लिखना, स्वाद अनुसार अपने लिख लेना। अब दूसरा देखो, दूसरा रूट में है, रूट में हो चाहे जिसमें हो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रूट में हो या भाड़ में जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा अगेन दे रखा है कितना √2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब बनाओ इक्वेशन, क्या होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब √2x, फिर क्या होता है प्लस c मतलब 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1/3। अब नीचे क्या डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करो 3x², हाँ 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा 3√2x + 1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी आंसर दिया हो उसको आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर में 3 था इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बच्चों, ये वाला भी हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा। अब तो सब आसानी है। तीसरा देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 0 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है √5 के बराबर है। करो देखो कैसे होगा ये सॉल्व। कैसे होगा अल्फा क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है 0 इंटू एक्स फिर प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब √5 है। तो ये तो पूरा मामला 0 हो जाएगा तो x² प्लस √5 बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा तीसरा। अब चौथा देख लेते हैं। जब इतना आगे आ ही गए हैं तो चौथा पाँचवा छः हम सब निपटा के ही जाएंगे। अगर आप लोगों ने देख लिया है पूरा वीडियो तो जल्दी जल्दी लाइक भी कर दो। इतना लाभ उठा चुके हो थोड़ा लाभ हमें भी दे दो लाइक वाइक करके। अगला देख लेते हैं तीसरे के बाद चौथा। तीसरे के बाद क्या आता है चौथा। इसमें क्या क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ क्या होगा x² सम ऑफ जीरोस 1 है 1 इंटू एक्स फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है। उसका लिख सकते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पांचवा देख लेते हैं। इतना फास्ट इतना तेज़ी से मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को भी इतना तेज़ी से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतना ही तेज़ी से आपको भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं अगला। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है वर्किंग फार्मूला आपको लिखना ही है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अच्छे से ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ बस लिखना है, ये नहीं फॉर्मेशन नहीं, बस इतनी चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ, आप ही लोग बोर हो जाओगे। पाँचवा क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बस खाली 1/4 है। तो इक्वेशन बनाते हैं क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 1/4। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा बस खाली x और इधर बचेगा क्या 1। ठीक है, ये भी बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तो सब ऐसे ही कर लोगे, हलवा है पूरा। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 और 4 क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। बना दो जल्दी से इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना है 4 है 4x फिर प्लस 1। ये बन गई आपकी लास्ट इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो एकदम फील फ्री टू आस्क एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अगर आप कोई बुक चाहते हो मैं स्पेसिफिक सॉल्व करूँ जैसे RS अग्रवाल RD शर्मा, तो आप लोग कमेंट में अपना डिमांड लिख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा लाने का। और अगर NCERT का ही और कौन सा चैप्टर चाहते हैं तो वो भी कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। चाहे 1 साल बाद भी वीडियो देख रहे हो तो भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।